सागूरम सुखात्मानमनीकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसुखाकम संदृष्ट्यार्थप्रकाशकम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैनधर्मूर्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निस्वरूप को परम रस धामे भरो अपार वन्नव परमानंदमय समय सार कहा। आत्मनिरीक्षा कैसे करें, चर्चा कर रही। लक्षण से ही निरीक्षण होता है। निरीक्षण को ज्ञान को पहचान को लक्षणों से ही तो निरीक्षण होता है। तो धर्म का लक्षण सदृष्टि ज्ञान चार, तो इन्हीं के आधार से निरीक्षण होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के आधार पर अपनी परिणति का निरीक्षण करें। हमें शंका अंतर में वर्तती है, भय वर्तता है या निशंकता या निर्भयता। निरीक्षण करो, हम समस्त के सन्मुख भी हो पाए हैं या अपने को भ्रम से सम्यक दृष्टि मान बैठे हैं। जहाँ भय होना चाहिए, परिणाम बिगड़ने का, क्रोध अधिक उत्पन्न होने का, मान आदि भाव के उत्पन्न होने का, इच्छाओं के उत्पन्न होने, वहां तो हमें कुछ लापरवाही। और जहाँ हमें निर्भयता होना चाहिए, वो डर लगा। अभी कह दो किसी से या तुम चले जाओ, हमें नहीं, हमें डर लगा, हमको डर लगता है, तुम जाओ। हाँ, सम्यक की हमारा चित्त निरंतर भयभीत क्यों रहता है, डर क्यों लगता है? और जिसका डर लगना चाहिए उसका डर नहीं। हमें निरंतर कर्म बंधन हो रहा है, कर्म बंधने का कोई डर नहीं। ये नाराज हो जाए तो इनको भय लगता है। नाराजगी का काम करने में कोई भय नहीं, लेकिन नाराज हो जाने का भय पर उस चक्कर में कितना हम पाप बांधते हैं, उसको छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं। माने शंका और भय को साथ में लेना चाहिए। सम्यक जीव होते निशंकित सही से निर्भय है ना। मिथ्यादि जीव होते सशंकित इसी से भयभीत है। हम क्या है, देखो आत्मनिरीक्षण माने यहाँ देखो, हम यहाँ देखते यहाँ वात्सल्य नहीं, यहाँ कोई सुधार नहीं, यहाँ सरलता नहीं, यहाँ किसी की कदर नहीं है। यहाँ क्या है ये तो हमने देखा ही नहीं। यहाँ तो वात्सल्य है कि नहीं, टटोल के यहाँ निशंक निर्वाण सकता है कि नहीं। तो क्रम से चलो, यहाँ देखो, यहाँ नहीं, यहाँ इन लोगों में नहीं, इस गांव में नहीं, मंदिर में नहीं, आश्रम में नहीं, समाज में नहीं, कहाँ आत्मनिरीक्षण अपनी परिणति में।
अब बताओ कितना हो सुखी अपनो बल फेर के फिरो। अभी यहाँ बात कर रही, इनमें बिना नहीं है। अरे नहीं है, उनका फल वे भोगेंगे, हमें क्या लेना, इनमें बात कर लेंगे, इनका फल ये भोगेंगे, इनको धैर्य नहीं। अरे इनका फल ये भोगेंगे, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ। सम्यक को दुर्लभ क्यों कहा है? एक लाइन सुनिए तुमने, यद्यपि सम्यक दर्शन से अनंत गुना पुरुषार्थ सम्यक चारित्र में है, फिर भी सम्यक दर्शन को दुर्लभ कहा। क्यों? चारित्र तो अपनी रुचि का कार्य है, और रुचि का कार्य कठिन नहीं होता। जिस कार्य में रुचि हो ना, उस कार्य में कठिनता नहीं। और जिसमें रुचि नहीं हो, वो कार्य कठिन लगे बिना रहते। चारित्र ये तो हमारी रुचि का कार्य है, स्वरूप लीनता वो तो आनंद का कार्य है, इसलिए उसमें तो कोई कष्ट की बात है। भयभीत क्यों, भय क्यों लगता है? सर्व का भय क्यों लगता है? गृह की मोह है, मर जाएंगे अभी काटेगा। तो मोह होने से भय क्यों नहीं लगता? हाँ, सम्यक की होते निसंकित इसी से निर्भय। हम निर्भय बचते हैं या फिर भयभीत रहते हैं? भयभीत रहना और भयभीत करना। बहुत लोगों को वो हमसे बोलते हैं, बोलते का तुम ऐसे जवाब दे रहे तो क्या बोले तुम? चतुर क्यों नहीं बोले? ये सोचो ना, ये है आत्मनिरीक्षण। लेकिन हमसे बोलते ही नहीं, हमने कहा कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें जो कहना चाहिए सो नहीं कहा। अरे इस प्रसंग की बात नहीं है। हम झाड़ू लगाते हैं और तुम अपने देखकर चले जाओ, ठीक है ना, और फिर यहाँ आ जाओ, वो पैसे बन गई और हम बोले नहीं, तो हमें बोले ही नहीं। बोले का हम कब बोले बता, कब बोले तुम? मैंने हमसे बोलते नहीं, ये लगता है। अरे हमसे क्यों नहीं बोलते ये तो बता, सोचो। बड़े लोगों की बहुत हमसे पूछे तो नहीं, जब पूछे तो टाल टूल करोगे और फिर कहोगे हमसे पूछे तो नहीं। बुजुर्गों की कई बात ऐसी हो जाती, अब तुम सबसे कैसे कर दियो, देख दियो, और जब उन्होंने की आप बता दें तो पूछो ही नहीं, करो। अरे हमें पूछा तो ही नहीं, हमें को पूछा। मतलब हर प्रसंग में देखना सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था इसका, हमें याद हो तो। लोगों को शिकायत यहां तक रहती है, भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान हमारी नहीं सुनते। इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं हुए, भगवान हमारी सुनते ही नहीं, क्या करें हम पूजा करें? लेकिन जो बताओ, भगवान को तुम्हारी सुनना है कि तुम्हें भगवान की सुनना है? सही बात यह है कि भगवान की हम नहीं सुनते और हमको लगता है भगवान हमारी नहीं। एक दिन बोले बेटे लेके माला भेज सका, अब क्या जवाब दिए? बोलो तुम तो पूछो, तुम क्या जवाब दिए? नहीं कहोगे तो परेशानी है और हाँ करोगे तो परेशानी।
बोलो क्या करें? छल ग्रहण कराई पूछ रहा है तो क्या कहेंगे? लेटी लेटी माला नहीं दे सकते, पाप लगता है। कमरे में बैठ करके सुन सकते हैं? जब चल सकते हैं तो इस कमरे में बैठ करके क्यों सुन रहे? महापाप है, अनादर है ये गुणवानी का। खड़े हो सकते हैं, फिर देखिए बैठे बैठे क्या हम करने लगे? बैठे बैठे पूजा कर सकते हैं? जब तुम और जगह खड़े हो सकते हो तो बैठे बैठे पूजा कर सकते? पूजा में बैठ लेती है और माला फेरी में बैठ लेते, 9 बार नमस्कार मंत्र पहले तो हम बैठ के करेंगे और बैठे जनवत ठाड़े रहें, लंदन ठाड़े रहें, वाह भाई वाह, बातें ठाड़ी ठाड़े करेंगे और माला बैठ 9 बार नमस्कार मंत्र भी होगा तो बैठेंगे, बैठे बैठे भेजना। और कोई बातें करने के लिए पूछने के लिए तो ठाड़े रहे तो नहीं बैठ ले तब बातें करते हैं। चलो बैठ जाओ, अब इधर है। अब बताओ पाप है तो कौन? अभिप्राय का फल लगता है। हमने कहा था ना, निरीक्षण करो, क्रिया का निरीक्षण करो, अभिप्राय का परिणाम का निरीक्षण करो और अभिप्राय का निरीक्षण करो। तुम्हारा अभिप्राय क्या बनता है? वैसे ट्रेन नहीं और अपने काम के लिए हाई ट्रेन, कहाँ ये ट्रेन 2 जगह 3 जगह ट्रेन है, अब ऐसा ट्रेन नहीं है तो ट्रेन नहीं है कि अनादर भाव है चटोलो। दूसरा कोई नहीं बता पाएगा और दूसरा कहेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, कोई मतलब नहीं। आज हमारी सुनता नहीं है। अरे सुनता इसलिए नहीं है, हमने अनसुनी करी है जनवान। समझ में आई तो भयभीत रहता है इसे क्या निशंकता है, निर्वांछकता रहती है या दूसरों की डालता रहती? बात चल मानो लो काजू खा लो तो बात चलो, ये फल खा लो तो बात चलो, बारी बात जो बात चले है आजकल बिगाड़ में आई बात चले नहीं है। ये मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छी नाश्ता दे दो, काकी बहुत अच्छी नाश्ता दे दो, और नाश्ता दे दो तो ये बात चलोगे बस। क्या तो करो, बात चलो किसका नाम? बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे कर। अच्छी शिक्षा देने का नाम बात चल है। गांधी जब इंग्लैंड में गए तो उन्होंने कहा हम भारतीयों की कुछ मदद करना चाहते, क्या रहने वाले प्रवासी भारतीय, बोले उनको नेक सलाह दो, अजीब कर दो उनको। क्या हम रोटी बना के खोवा जंग नहीं ला सकते, कब खोवा कब यूं खोवा और एक तुम्हारा ये बात कब हो गया तो क्या ना वो कहीं खाए पीजिए, चलो आज फलानी चीज बनाई इसके लिए बात चलो, ये बात चलो है क्या? उन्होंने प्रदर्शन है बता, चटोल के देखो चटोल के देखो, अपने दोषों के बिना अपने को कोई दुखी नहीं कर सकता। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सिवा इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कर। जब कोई कहता कि ऐसा नहीं कर दिया तो हम कहते क्या करें बताओ? निमित्त अकर्ता है जिससे तो कर रहे, हम क्या कर सकते बताओ? निमित्त तो वो मानते नहीं तो तुम क्या समझ रहे? निमित्त निमित्त ही तो है, ये निमित्त के अकर्तत्व को सिद्ध कर रहे हैं। खत्म मामला हो गया काम खत्म। दस लक्षण धर्म के होते हैं, 10 लक्षणों के आधार से निरीक्षण करो। हम लेटी लेटी विचार रहे थे,
क्या डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर साहब देखना, तो वो क्या देखेगा? लक्षणों के, रोग के स्वास्थ्य के लक्षण तो देखेगा। अनुग्रह काम है तुम्हारा क्या? पीलिया हो रही है, बुखार है, तो फलानी कैल्शियम की कमी है, ना देखा तो फलानी चीज की कमी है। लक्षण से ही तो पहचान देखते हैं। और क्या डॉक्टर देखना, हाँ सुंदर है, कोई देख लिया। डॉक्टर जब देखता है तो देखने का मतलब क्या होता है? उसके पास इस स्वास्थ्य के लक्षण की लिस्ट है। इस उम्र में क्या गधे बड़े कार्यकारी हो रहे, क्या मतलब क्या है? कोई धातु गड़बड़ है? ये गड्ढे गड्ढे क्यों, काले काला क्यों हो रहा है? ये काला गोया क्यों होना? कोई धातुगत रोग है, कोई तो रोग है। तो बाबा बोलो और निकल आएगा, कवाल में कबूलना पड़ेगा। ये क्या होगा इस उम्र में? जो कब कभी क्यों होती? बुझा थक जाते, क्यों थक जाते इस उम्र में? हमारा मन बेकार है, मन में कोई पाप है। अमेरिका में तो इस बात की बहुत बड़ी खोज हुई। हम ये समझो कम से कम 73-74 की बात है, महावीर जी गए थे, तो वहाँ गाड़ी में देर होगी, लोग वहाँ साथ में गए, तो गाड़ी में देर होगी, तो हम बैठ गए वहाँ, उसमें पुस्तक आ गया, तो एक पत्र का पाठ देखने लगे, उसमें वो घटना, रोग का कारण पाप। तो हम देखने लगे, रोग का कारण पाप। जैसे सेंटर उन्होंने खोले, अब कितने वर्ष हो गए? हाँ, वो तो सेंटर खोले, कोई रोगी आया, उन्हें बैठ गया, चुपचाप बैठ गया हुआ, जाओ और सोचो किस बात से रोग हुआ है, और उसकी करो आलोचना, और उसकी क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। ईसाई थे ना, प्रार्थना मांगो, ओ माय गॉड, प्रार्थना करो। गांधी कहते थे राम से बड़ा वैद्य कौन है? ये बता, राम नाम से बड़ी औषधि करना। हमारी कर्म गृहस्थी यही कह रही, पाप के वजह से होने वाला रोग पाप में के बिना कैसे निकालो, कहीं न कहीं होगा। भयभीत क्यों रहते, वांछाएं क्यों रहते, ग्लानि क्यों? तो लक्षणों के आधार पर, ये सम्यक दर्शन के लक्षण कहा है इनको, आज अन्य को लक्षण ही कह दिया, उपचार। इसी प्रकार 10 धर्म के लक्षण। अब आप निरीक्षण करो, हमको कितनी जल्दी हमारा कुछ हो जाए, हमें बुरा कितनी जल्दी लग जाता है। 1 साल पहले हमें जितनी जल्दी बुरा लगता था, उतना ही इतनी जल्दी आज भी बुरा लग रहा है, तो मतलब कुछ नहीं, बेकार, कोई मतलब कुछ नहीं। क्रोध रोगन ये मान लिया है, भैया गुस्सा होता है, गुस्सा माने बुरा लगना। क्रोध कर जाता है, नुकसान प्रकाशित में बुरा। जब कोई पदार्थ चाहे अचेतन हो चाहे चेतन, उसका परिणमन हमें बुरा लगता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। यही तो परिभाषा। तो हमें कितनी जल्दी बुरा लग जाता है। इनने कह दी तो बुरे लग गए, इनने ऐसे कहते तो बुरे लग गए। जो हमने भी ले हमने ले बुरे लग गए, वो बुरे लगे। बुरे मानने की बीमारी कितनी घुसी है। जो बुरा है उसे समझा नहीं, और बस ये हमारी इच्छा के प्रतिकूल है, घर से बुरा लग जाता है। आप मुख्य मार्ग में तो नहीं आ सकते। सुन लो कहां लगा, आत्मनिरीक्षण की एक लक्षण है। डॉक्टर के होम्योग्लोबिन देखेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, मूत्र टेस्ट करेगा, ये पूरा नई पद्धति में तुम्हारे ब्लड प्रेशर देखेगा, तुम्हारी ईसीजी निकलवाएगा, एक बुक करेगा, तमाम है, हम नहीं जानते हैं। अब वैद्य के पास वैद्य देखना, तुम्हारा पित्त बात पित्त कब देखेगा, जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, नाखून देखा,
कमी पुण्य की कमी, सीजन आया तो फलाना हो जाए, मैंने उसका एक मापदंड अलग प्रकार है, निदान चिकित्सा है कि नहीं। तो ऐसे ही धर्म का निरीक्षण करो आप, कितने पानी में कितने धर्मात्मा हो, तो कैसे निरीक्षण करोगे आप? हमको कितनी जल्दी बुरा लग जाता और कब तक बुरा लगता रहता और कितने ग्रहण मानते रहते हैं उसको। मैं कभी बात अपनी इच्छा से उनको नहीं जैसे बुरा लगता। ऐसे बीमारी का है, इस बीमारी का नाम है मिथ्या, इस बीमारी का नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। हम सोच रहे कि निरीक्षण करो, क्या आखिर वैद्य निरीक्षण करता तो कैसे करता, उसके पास ही डॉक्टर दे रहे क्या दे रहे पता क्या, हमारे आंख में देखो दर्द होता है, अच्छा खुली पर आंसू निकालते, एक आध घंटे पढ़ने की बाद थकान होती है, तेज रोशनी में तकलीफ होती है, वो सारे लक्षण हैं। अच्छा तुम्हारी आंख में जो फलाने से एक काम करो, तुम आंवला दो, पैर में तकलीफ रहती, डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास गया, बोला था एक काम करो, तुम ये चप्पल कौन सी पहन दो, जूता चप्पल ये बदलो, ये पहनो, जो आराम है। अब बता, मतलब ये है निरीक्षण माने एक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार से आप पहचान करेंगे। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कैसे होता है, प्रवीणता का पहला प्रश्न है ये। जैन सिद्धांत है इसका, लघु नहीं, गोपालदास बरैया, लक्षण प्रमाण न्याय निश्चय, लक्षण से पहचान। आप धर्मात्मक पहचान तो कैसे पहचान है? लक्षण से पहचान। हमें कितने पंडिताई है, कितने पाठ आते, कितनी देर पूजा करते, कितना क्या गा लेते हैं, कितना रो लेते, ये कोई हम क्या नहीं खाते क्या नहीं खाते, ये सब बात की बात है। लक्षण पहचान, लक्षण धर्मात्मक। हम तो कहते घरों में ऐसे ही लड़की देखने या लड़का देखने या ऐसे देखो है, कितनी जल्दी बुरा लग जाता है, जिसे लेकर घर बिगा के ही भूल गए या हर नजर बात में बुरा हो गया, घर बिगाड़ गई, लड़की तो बन गया, वो खूब पूजा कर, कछु नहीं मतलब बात है, कछु नहीं होना, घर बिगा के ही बच्चों। कितना हम शरीर के बारे में सोचते हैं, विषयों के बारे में सोचते हैं, कितना हम आत्मा के बारे में सोचते हैं। मतलब कितनी गहरी जड़ें हैं, उसने घर से पांव दिए और कह दिए महाराज आप कुछ भी कहो, हम तो आजकल चमत्कार होना नहीं, तो ऐसी कथा क्यों भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, वो 8 दिन से दूध नहीं किया तो कमजोरी आ गई, मारे गए तुम्हारे 8 दिन से तुमने 8 ध्यान किया इसलिए कमजोरी हो गई। कितने लोग ऐसे जिंदगी भर दूध नहीं पीते, 50 दिन से हरी नहीं खाई तो जरा कमजोरी आ गई, मारो तुम्हारी काय नहीं खाई, खा रहे थे तो अच्छे थे, मतलब तुम्हारी दृष्टि कहाँ, न तुम्हें परिणाम का कुछ खबर है, भाव कर्म का, न तुम्हें कर्म का फल है, तुम्हारी बस दृष्टि वही रही, दिन भर वही करते रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आवेश में त्याग कर दो जल्दी से, लेकिन हमारा मतलब त्याग का मतलब त्याग होता है, उस संबंधी राग का त्याग होना चाहिए, उसमें कर्ता कर्म संबंध जोड़ने का त्याग होना चाहिए। जब तुम्हारा कर्ता कर्म अभी भी जुड़ा है, बताओ कितनी जल्दी हमें बुरा लग जाता है। नग बात को बुरा मानने की आज तो ऐसी पड़ जाती है, जीवन भर कुछ नहीं करने देती।
ये हमारी प्रसन्नता को घात करने वाली ये है रोग। ये घुन लगा भीतर, इसलिए तुम्हारा खाओ पियो क्या कुछ नहीं होगा, कुछ भी से पढ़ो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आत्मनिरीक्षण की इसलिए चर्चा की। वो तो उस दिन हमने कह दिया कौन कौन करता, हमें नहीं कहना। तुम्हें अगर हित लगा तो तुम करना, नहीं हित लगा तो तुम जानो, और तो ही होगा। तो आत्मनिरीक्षण मन कितनी जल्दी क्रोध क्षमा से निरीक्षण करेंगे तो कितनी जल्दी हमको बुरा लग जाता है। जरा नहीं कारण कस कोई आंसू बढ़े, नहीं कारण कस कोई आंसू आएगा। क्या है? मोती है, मोती जैसे होते आंसू। हाँ कह रहे थे मुझे, ये क्या कह रहे आप? मोती क्यों कह रहे? सुनो, आंसू दुख में आएंगे, दुख में होना पड़ा, सुख का खात गया। रत्न तरह के मोती लुट गए थे, तेरे सामने बाहर लुट गया। तो क्या करें, कैसे करें? अरे क्या करें कैसे करें, ये हम थोड़ी है। ये बता, लौकिक में भी तो क्या ये अधिकारी किस भाषा में बोलेगा? हम कुछ नहीं जानते, ये काम होना चाहिए आज, क्या बोल फलानी चीज नहीं है फलाना, हम ये नहीं सुनना चाहते, उसकी इंतजाम करो, हम कुछ नहीं जानते, ये काम होना चाहिए, तब उसका भजन चलता है। और नहीं तो तेरे बहाने बने रहते तब तक। तो क्या करें? हमें ढूंढ बात फलाना नहीं कर पाए, हमें फरमा जाता है। अरे क्यों आता है? जब तुम सोचो, हम नहीं जान, हम कुछ नहीं जान। हम तो ये कहते हैं प्रार्थना पर टाइम से पहुंचो, स्वाध्याय में टाइम से बैठो। असत्य अवस्था में अरे मालूम है बहुत लोगों के मंदिर छूट जाते, दर्शन नहीं मिल पूराते, क्यों नहीं मिल पाते? जब हम करने लायक हैं तब हम अपेक्षा, चलो आज नहीं जा रहे, चलो अब नहीं कर रहे, चलो कर आएंगे, क्या वो भूल जाए, मंदिर छूट जाए महीने। अब बताओ क्या होता है? होता है कि नहीं? स्वाध्याय छूट जाता, क्यों? अब आज नहीं जा रहे, चलो अब नहीं सुने देते, नहीं पाठ करेंगे। हाँ, इनका में परमात्मा नहीं है। कर्म प्रवृत्ति तो ऐसा हमें मतलब प्रयोग करी एक एक बात का उसी भाव से जोड़ दे। शरीर को चलाओगे नहीं, शरीर चलेगा नहीं कर। दूसरों कैसे तुम जान तक ना तो सुनो खूब। तुम कहो हमारे शरीर में दर्द होता है, दौड़ लगाओ, देखो दर्द तुम्हारे 3 महीना में ठीक हो तो हमसे तक। और अगर तुम दर्द तुम्हारे पड़े रहो तो इतने बार सिखाने लग जाओ। तेरे दर्द खत्म हो जाएगा, क्यों? वो ठहर जमाए ना, वो जब तक नहीं चलेगी, जब तक वो नहीं निकलेगी। फिर कवि ने लिख दिया कि देखो बर्फ पिघलकर झरने के साथ मिल गई, बह गई तुम्हारे मगनता से, और पत्थर गुमान में खड़े रह गए। कहीं से कम पहुंच गए, बर्फ पिघल करके कहाँ झरने के जौन में मिल गई, गाती गाती अपने सारा समुद्र में पहुंची, घर पहुंच गए। समुद्र माने घर, और वो पत्थर गुमान में खड़े है। अरे देखो बहुत ये समझना, छोटे से उपकार के प्रति भी यदि अहोभाव नहीं आता, कृतज्ञता नहीं है, तो वो हृदय नहीं है, पत्थर है। छोटा सा किसी ने आपको मुसीबत में एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका उपकार हमें अहोभाव में आना। नमोकार मंत्र भी सिखाया है तो अहोभाव में आना चाहिए। आपको पता है महात्मा गांधी सभा में खड़े
और उनका प्राइमरी का अध्यापक जिसने उनको प्राइमरी में पढ़ाया गए, तुरंत उधर पहुंचे, गुरु जी पहुंचे, बैठ गए। अरे आप पहुंचो, करने जैसे ही नहीं राष्ट्रपिता बन गए, वैसे ही कितने देशों में स्टैच्यू बन गए, वैसे ही नहीं हो गया। अगर हमारी इच्छा के अनुकूल होता है, कितनी जल्दी हमें अच्छा लगता है। आज सब्जी अच्छी बनी, आज खीर बहुत बढ़िया बनी, आज खाना काम बहुत अच्छा हुआ, आज ऑपरेशन अच्छे हुए, आज स्टैंड बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा है। कि अच्छा अच्छा लगने पर ही तो मान आता है। अच्छे और बुरे की कल्पना छोड़ो। अरे बाबा, अच्छे को अच्छे नहीं कहा, कपड़ा बहुत अच्छे दो, बहुत अच्छे कपड़े दो। हम ये नहीं कहे, देखो व्यवहार अलग है, परमार्थ अलग है, ध्यान रखना। हाँ, बाहर में तो ये समझो किसी की इतनी सी भी अच्छाई हो तो उसको प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। भाई रसोई तो बहुत अच्छी बनी, नमक बहुत कम, नमक नहीं डाल सकता, ये भाषा कभी मत बोलना। पहले जो गुण है उसकी प्रशंसा करो, उसके बाद इच्छा दिया ना अपना जीवन में। बात तो आत्मनिरीक्षण की चलती है, कितनी जल्दी हमको अच्छा लगने लगता है। वहां हम गए थे, बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था बता, सुना, खूब लोग आते थे, बस ये अच्छा था। जब तक सुने आ जाते थे सेवा करने, तो तुम घिरे जाते पागल थे, दिन भर जेल में लग जाते। तुम्हें आज भी भोग अच्छे लग रहे हैं तो तत्व अच्छा लग रहा है, वैराग्य अच्छा लग रहा है, बोलो। धूम्र दोष, अंगार दोष भोजन के संबंध में बताए थे ना। अगर तुम्हारे मन में कुछ सादा सा भोजन रखा हो, तो आपका मन है तो समझ देना चाहिए आप प्रति कहाँ है आप। तू स्वयं विचार करके देख, प्रातः उठते न तुझे आत्मा याद आता है, न परमात्मा याद आते हैं, न गुरुजन याद आते हैं, न अपने जीवन का साथ याद आता है, न उसके साधन याद आते हैं। बस सवेरे भी चाहना तक आयो पीवो डूब बैठो जो शरीर और विषय में लग जाते हैं। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही। क्या नाम पद्मनंद स्वामी ने, थोड़ी सी भाषा अलग है, ऐसे पद्मनंद स्वामी ने निरीक्षण करने के लिए तो कहा, तू स्वयं विचार कर, तेरी परिणति किधर जा। मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, झूठ बोल क्या, मन तो लगा ही होगा कहीं ना कहीं। रावण का मन नहीं लग रहा, क्यों? सीता में लगा था। तेरा मन विषयों में लगा होगा, इसलिए मन नहीं लग रहा। झूठ बोलता है, मन नहीं लग रहा। छोटे छोटे बच्चे बहलाते हैं, भूख नहीं आज, और उनके मन की चीज बता दी, हाय भूख लगा, बोलो तो ठीक है, नहीं ले लेना, एक हो जाएगी। तो अब कहां से भूख लग जाएगी भैया? आप विचार तो करो, कटोर के देखो। आत्मनिरीक्षण करने का मतलब समझ गए, कितनी जल्दी हमको बुरा लगने लगता है, और क्षण मात्र में अच्छा लगने लगता है। तो अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है? जो बुरा है वह बुरा लगता है कि हमें कुछ और बुरा लगता है? अब ये कटोरना, सन्नति को भी बुरा तो बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है, कसाय हो जाती है। तो कसाय हो जाना, बुरा लगना, ये तो अच्छी बात है, ये तो इच्छा अच्छी बात। लेकिन हमको बाहर की प्रतिकूलताएं बुरी लगती, अनुकूलताएं अच्छी लगती हैं, प्रमाद अच्छा लगता है, हम लेते रहे और कभी कुछ नहीं की तो हमें अच्छे लगे। तो क्यों अभी तक पढ़े हो, क्या कर रहे तुम? हम 3 दिन से देख रहे, कुछ नहीं कही,
हाँ बस बुरा लगा। ये क्या बुरा लगा तुम बताओ? परमात्मा बुरा नहीं लगा? तुम्हें तो 3 दिन हुए क्या? तुम्हें तो एक दिन आकर के आज हमें उठने में लेट हुए, आज तुम्हें खुद कहना चाहिए था। और उन्हें 3 दिन बाद क्यों कहा? तो तुम्हें बुरा लग रहा? इसी बल पर तुम साधना करने बैठे हो ना। आत्मनिरीक्षण का मतलब समझ गए? बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है ये बता। जो बुरा है वह बुरा माने आश्रम भाव बुरे लगते हैं, मोह राग द्वेष बुरे लगते हैं, हंसी मस्करी बुरी लगती है। क्या बुरा लगता है बता? मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व का अर्थ बताओ बुरे में। जो बुरा है वह बुरा लगता नहीं, और जो बुरा लगता है वह बुरा नहीं। अकेले बैठ गए, बिना बैठा लो, और वो ऐसो है वो वैसो है। अच्छी बुरे नहीं लगे। ये बुरा है, विकथा बुरी है, चुगली बुरी है, निंदा बुरी है, अब जो बुरी नहीं लगी। और कल में आगे कह गई वो ऐसे कह रही, हाँ बस बुरी लगी। तुमने कह नहीं जाएगा, ये बुरी लगी। आत्मनिरीक्षण देखो, पहला क्रोध से देखोगे, क्षमा मारना है, फिर मान के देखो कितना हमें अच्छा लगने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? एक दिन गए मेहमानी में, यहाँ बहुत अच्छा है बेटा। एक दिन हंसी मस्करी की बातें तो मैं सुनी है, ससुराल सुखी था, फिर अपन लोग भी ससुराल सुखी था। और उसने देखा इसका तो बंद भी जो रहो बिना दो चार, और क्या कर, जो रहो बिना दो चार, और जो रहे बिना 10-20 तो अपना पड़े सकती। और क्या हो जाए में चले जाए बोलिया भला में काम कर। अब तुम क्या बताओ? हमारा मतलब समझ गए, हंसी मस्करी की बातें नहीं समझना। ये तो नहीं आया कि जगह है तो और कहीं नहीं। लेकिन विचार करो तुम्हें अच्छा क्या लगता है? हमें कोई अपनी बातों को चौंके नहीं, हम अपनी मनमानी करते रहें तो हमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बहुत अच्छा है, बहुत बात कर रहे, बहुत सुने। और भैया चलो काय बोल ठीक है मतलब नियम का पालन करना बुरा लगता है, उल्लंघन करना बुरा है या पालन करना बुरा है? ठीक है, तो कितनी हमारी बिना परिणाम, कल कहा था ना समय पहले में निरीक्षण करना है और फिर उपयोग का निरीक्षण करना है, तो कितना हमारा बिना परिणाम है और कितना अहंकार का पर। दोनों परिणाम एक साथ कैसे उपाय? अब देखो क्या बढ़ रहा है। तीसरा निरीक्षण करो, कितना हम अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करते हैं और कितना निकालने का प्रयत्न करते हैं। सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, बचना से कुछ कहते हैं, मन में कुछ सोचते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहना अच्छा। अच्छा तो करिए सरल सिंह योग अपने देख निर्मल आर। समझ में आया ना? तो निरीक्षण करना चाहिए आज कितनी हमारी परिणति में सरलता है, कितनी हम सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। भैया ऐसा करो, आओ
और क्या करेंगे हम, वो ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, वो क्या में ये हुआ, माए वो है, फलानो है, ये है, बस चार चीज खत्म, मोबाइल करके खत्म, और अपने जो मन में आए तो कर रहे। अब बोलो, हमारी परिणति में सरलता, सरलता के कितने बिंदु बताए थे पहले? बोलो, गुरुओं की शिक्षा को, बड़े जनों की आज्ञा को, अपने दोषों को, भवितव्य को, उदय को सहज भाव से स्वीकार कर। भैया उठो, यहाँ बैठ जा, आओ भैया यहाँ बैठ गया, क्यों बैठ गया, क्यों कर रहे क्या? जब अपने से बड़ा कुछ कह रहा तो बस खत्म हो गई बात। ऐसे कर लें तो, अरे ऐसे जैसे कर रहे तैसे ही कर ले, कब फर्क पड़ रहा? एक लड़का था, सर्विस में था, सही घटना, बोलो अम्मा वे कुकर को नहीं खाती हैं, बता हमने जब नहीं खाती तो रहेंगे, क्या बात है? अब उस समय तो तुम्हारी स्टील के कुकर भी नहीं चले, नहीं चल रहे थे, जो बाद में डॉक्टर ने कह दीजिए खराब है, इनसे हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो अम्मा कुकर को नहीं खाती, नहीं खाती बहने बना, तुम्हें परेशानी नहीं है, काट परेशान, इतना मन खराब करे तो अम्मा क्यों बदलनी चाहते, अपन ही बदल लेने का फर्क पड़ा हुआ। अब अलग अलग को बना तो टेंशन को खाएगा बना। मतलब ये आप अम्मा को समझा दो, अम्मा मिल जाए तो अम्मा को समझा दिए, लेकिन तुम्हारे सामने देखो हम सही कह रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। जा में ये लगो, जा में ये लगो, जा वो लगो, अब बिना विचार में नहीं बात समझ में, देखो समझो, अपने बच्चे करते रहे, चलते काम खत्म हो गया, क्या लेने का? जब एक बच्चे की अनुचित जिद भी हम पूरी कर लेते हैं, तो बुजुर्गों की थोड़ी सी बात अपन स्वीकार कर ले तो घर में काय को परेशानी पड़े, बता? क्या लेने दें? अब आज के जमाने में हमें मालूम है, हम अच्छी चकिया पकिया वाले होते, अच्छी मोची होती और खूब, मतलब फिर समागम बनाई पीछे। अब बताओ, अब हाथ की चकिया हुआ था आजकल कैसे चलते, का हो तो जाने का हो बन, ये समझो फिर समागम बना ही नहीं, बने नहीं पा, सामने तो कहीं नहीं, पीछे पीछे कुछ नहीं बन पाया, बने नहीं पाई। हाँ, अपने अपने उदय की व्यवस्थाएं विपरीत विकल्पों से तो दूर होता है, बाद बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। हमें कहूं नहीं जाना, हम तो नहीं रहना। सुनो, अगर कर्म हो गया आया एक क्षण नहीं रह पाओगे, अभी जाना पड़ेगा। अभी कैसे? अगर घर से खबर आई फलाने और वो ऐसे हो, अब गाड़ी गाड़ी करके जाना पड़े। अब यार कहीं तबीयत खराब हो गई और यूं किसी चलो ले चलो, अब यार चलो, अब घर देख सके। भगवान की ऐसी स्थितियां होती हैं भाई, नहीं, कभी मत सोचना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सम्राट महावर सेनानी उस क्षण को उतार सकेगा क्या? कौन से क्षण को? कौन से क्षण को? वहां तो मृत्यु का प्रसंग है, लेकिन हर क्षण की परिणति। फिर आपके उस दुख को कोई नहीं बांट पाए, उस क्षण को टाल सकेगा। निरीक्षण करो, पारदर्शी व्यवस्था कैसे, कपड़े तो पारदर्शी पहनने लगे आज के लोग, और प्रगति को पारदर्शी नहीं बना पा रहे। प्रगति पारदर्शी बनाओ,
बहुत दिन तक तो हम समझ ही नहीं पाए पारदर्शी, ये पारदर्शी मतलब व्यवस्था होना चाहिए। पारदर्शी हम समझ पारदर्शी क्या होता होगा बहुत दिन तक। पारदर्शी का मतलब ये है कि दूर से दिखाई देगा कि ये व्यवस्था है। तो पहला क्या देखो, कितनी जल्दी हमको बुरा लगता है, कुछ इसमें घटोत्तरी भाई कि नहीं भाई। बहुत लाभ मिलो, बहुत लाभ मिलेगो, बस ये शब्द 10-20 लिख कर 10 लाभ मिलेगो, ये नहीं हुआ। हमारा बुरा मानना कितना कम हुआ और भोगों में अच्छा लगना, भोग अच्छे लगना कितना हमारा कम हुआ, कितनी हम जितेंद्रियता से हो रहा है। हमारी जो छिपाने की वृत्ति है दोषों को, पापों को, वो कितनी कम। मन और वचन काल का अंतर कितना कम हुआ हमारा। बहुत परेशान है लोग, सामने बड़े 5 या पीछे कुछ बोल करते, तो इतने मन परेशान, इतने दुखी रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं कुछ नहीं। कहा कि भगवान और सामने जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान सर्वत्र है, तेरे भीतर है। कभी ये मत देखना कि मंदिर में भगवान है तो बस यहाँ तो हम अपनी चरिया चलाएं और घर पे जाके चांकर चलाएं, ये नहीं चलेगी तुम्हारी। कपट प्रीत अंगार की, अंगार माने स्वयं जले और दूसरे की जलने में तो तुम्हारे कर। हमें देखो भाई, कर्मोदय से प्रेरित, क्षमावाणी की एक लाइन याद है तो क्षमा प्रसंग की, कर्मोदय से प्रेरित नाना जीवों के दोष होने का आश्चर्य क्या। हमने कर परसों कर वो कथाएं आएंगी तो लंबायमान नहीं करना। लंबायमान करने का मतलब ये नहीं है कि अभी आई और अभ्यास खत्म हो जाएगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन 6 महीना बहने बैठे रहो, 3 महीना बहने बैठे रहो, 8 दिन बस में बहने बैठे रहो, जो मत करो। सामायिक करने बैठे तो सामायिक में तो सामायिक समनाय और को में की जाए, सामायिक समनाय और को गैर में जाए, पर सामायिक से अनिर्भर। तो कितना हम अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करते हैं, कितना हमें दूसरे के गुणों के प्रति, उसकी समृद्धि के प्रति, उसकी प्रशंसा के प्रति कितनी ईर्षा भाव आता है कि अब 8 अंगों में हमने निर्वृत्ति के 4 में कहा था कि हाँ क्रोध और मायाचार के लक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब ये है सामायिक में हम 1 घंटा बैठे, बहुत अच्छा, कम से कम बाकी विकता से बचे रहे। लेकिन 1 घंटे में कितनी बार हमको आत्मा याद आया, कितनी बार परमात्मा याद आया, कितना हमें प्रतिक्रमण हुआ, कितना प्रत्याख्यान के लिए संकल्प हुआ। तो गर्मी लग रही, हाँ पंखा चलोगे तो गर्मी, माला तो फेर रही है उन्हें, बहुत गर्मी। तो माला फेर रही गर्मी देख रहे, क्या कर रहे। अब वो साहब क्या करें, वो शरीर को तुमने बिगाड़ दिया, शरीर को गर्मी नहीं लगती। और देखो हमें गर्मी लगती, हमारे लिए पंखा हो जाना चाहिए, सबको भी तो गर्मी लगती होगी। नहीं, बात का मतलब मैंने कितना हमें ये प्रवृत्तियां हमारी कैसी हैं।
अच्छे छात्रावासों में कुछ नियम होता, घर से कोई लड़का अलग से नाश्ता नहीं ला सकता। बोलो होता है कि नहीं? हम तो छात्रावास में पढ़े नहीं, सुनिए है खाली, होता है। अगर नाश्ता आया, अध्यापक ने देखा और सबको बंद, देखो वो सब बच्चा है, एक बच्चा है बस, ऐसे ही होते तो है, जाओ तुम्हें ले जा, सब बच्चों को बांट दीजिए। नहीं, बांटना नहीं है। तुम्हारा बच्चा ही बच्चा है, क्या संस्कार डालोगे तुम? क्या पढ़ेंगे हम छात्रावास? समझ में आया ना? कैसी व्यवस्था? गांधी जी से लड़का मचल गया, बोले बाबू कुर्ता हमारी माँ बहुत अच्छा बनाती है, कुर्ता एक बनवा रहा हम आप। बोलो गांधी ने क्या कहा? बेटा एक कुर्ता से क्या हो, एक कुर्ता से क्या हो? नहीं, अरे 2 सोमवार बेटा 2 का क्या हो है? उस समय 40 करोड़ की आवाज, 30 करोड़ या 40 करोड़ की आवाज, कितने लोगों के पास कुर्ता? महाराणा प्रताप को जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करें, सारा सैयाओं पर नहीं देखें, मेलों में नहीं रहेंगे, और उनके वंशज आदमी जो तुम्हारे गाड़ियों में अपनों में गए कर रहे। बात चल हमसे पूछो हुआ था कहाँ? यहाँ बात चल नहीं है, यहाँ टकासी जवान लाजी खड़े होते जाओ, किन्हें किन्हें नहीं लगता यहाँ बात चल नहीं है। फिर हम तुम्हारा पोस्टमार्टम करें कि बात चल है कि नहीं है? क्या तुमने मनगढ़ंत कल्पनाएं कर रखी हैं? इनमें नहीं, यहाँ नहीं। अरे यहाँ माने कितना बड़ा यहाँ तुमने किया है भारत में। हमारे देश में ईमानदारी नहीं है। हमको सही पता, विदेशों की जब घटनाएं पढ़ती हैं तो कितना बहुत कष्ट होता है। विदेशों की घटनाओं को हमारे अध्यापक और हमारे भी लोग गौरव से सुनाते हैं, हमारे प्रकाशक गौरव से छापते। हमारा देश अभी भी इतना कंगाल नहीं है, इससे कई गुने अच्छे दृष्टांत हमारे देशों में मिलेंगे। ऐसा नहीं, देशभक्ति के भी आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन घर की चीज की कदर नहीं होती, छोड़ता है। हमारे देश में आज भी एक से एक बोलते, अरे ऐसा तो कम नहीं हो सका, ऐसी मत कहियो, कबू मत कहियो। एक से एक ज्ञानी पढ़े, एक से एक त्यागी पढ़े, एक से एक व्यवस्थाएं हैं, एक से एक सुनने कछु नहीं है। ऐसा किए तो हल्दी काट मिल गई तो पंसारी बन गए, तो कहना था कि जिन व्यवस्था में इनमें है का सूखो सूखो है भैया, तो खाओ पियो, सूखा सूखा खाए का ठंडा पानी पी, काम खत्म, धर्म ध्यान करो। यहाँ हम धर्म ध्यान करने की तो धर्म ध्यान बारे कितना हम अपनी बातों को जैसे छिपाना चाहते। एक स्त्री का ये भी लक्षण लिखा, स्त्री की जो अबला लिखे और तुम्हारी कुमारी लिखे, ऐसे दोष लिखे ना, पत्नी लिखे, वो वैराग्य प्रसंग वैराग्य पोषक वैसे अर्थ लिखे, वास्तविक भी अर्थ नहीं लेना चाहिए उनको शब्दार्थ। तो उन्हें झट से वो दोष आज झट से बदल दिए। और त्रिय चरित्र में तुमने पढ़ाई है, देख लो ना, आदमी ऐसे छुपाव तो इधर खोल पाए थे, ऐसे कैसे खोल दिया? कहाँ मजाक कर संजू को मन देख लेना, और जो चाहिए राय से नाटक बदल लेना पता। क्या जिस चरित्र देखो तुमने,
ये चरित्र देखा कहीं? किसी चरित्र जो काल देखोगे, सच कहते हैं संसार में जितने दुख लिखे हैं उससे ज्यादा दुख, ऐसे भोगों में जितने दोष आगम में कहे हैं उससे बहुत आनंद बने। क्यों? दुख बिना दोषों के तो होंगे नहीं। परिग्रह के दोष जितने लिखे ना बहुत कम लिखे, व्यसनों के जितने दोष लिखे बहुत कम लिखे। तो आत्मनिरीक्षण का है जी सब है, कितना हम छिपा पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं, कितनी बातें छिपाते हैं। कितना हमें संतोष आ पाया, लोग हमारा कितना। आज भी हमारी दृष्टि ये है कहीं जाए और कोई ऐसी कोई सुविधा की वैसी मशीन कोई की ऐसी अच्छी बहुत बढ़िया काय भैया, घरों में साड़ियां 20-50 रखी हों और जो दिखाई गई ज्वेलर, कहीं ऐसी वृत्ति हमारी तो नहीं हो रही है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था आ रही है, यहाँ से क्या लेना देना, हमें हमारे घर से काम की नहीं। हमने तो भैया देखा है और पढ़ा। एक लड़की की गांव में विवाह शादी हुई थी, वहीं ससुराल, सच्ची है, गांव वहीं ससुराल थी। तो कचुक्का कर होना चाहिए, पति पत्नी में हो गई, कोई बात हो गई या कुछ भी हो गया, जो कुछ भी हो वो नहीं चल जाएगा, चल आई तो कोई बात नहीं, मुंह धो रोटी खा, रो मत दादा, मुंह धो रोटी खा आराम से। हाँ अब बता कर, अब नहीं सुनेंगे, पहले तो मुंह धो और रोटी खा। अगर तुम जो कहो तो हम पहले मुंह धो और रोटी खा, अब बता क्या कर। तो ठीक है, कच्चे में तो नहीं जाएगी, हमें अपनी सब देखेंगे। नहीं, तुरंत उनको बुलाया, कर भैया आगे गो और समझा दी, बेटा इन तुम 4 दिन रह लियो, 8 दिन रह लियो, क्या हो तुम्हारी घर तो वही है, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा तो वही है, तुम्हारी तो वही है। कहीं हम गए, यहाँ बहुत बढ़िया, अरे वहां भैया विचार करो, लोक वृत्ति हमारी, ये हमें देगा, ये हमें देगा, ये हमें मिल गया, ये हमें कर गया, अरे प्रभु नहीं। चैतन्य रीत में मग्न अहो जड़ रेतियों की कुछ चाह नहीं, प्रगति जीवन में सहजपने फिर भी किंचित परवाह नहीं, ऐसी निष्प्रता है गुरुवर मम परिणति में भी आ जावे, निर्विकल्प निज में स्थिरता सहजपने प्रभु प्रगटावे, अखिल विश्व में स्वस्थ योग निज आत्म भाव। हे प्रभु ऐसी निष्ठा, हम किनके भक्त, हम कौन के शिष्य हैं, कौन के भक्त हैं? स्वाभिमान होता है, समुद्रशी को अभिमान नहीं होता, लेकिन स्वाभिमान होता है। अब आप निरीक्षण करने की बात, और कुछ सोचा हो तुम लोगों ने तो हमें बताना, फिर हम तो ऐसा नहीं टोटे मल भी क्या लिख रहे हैं, बता कोई ग्रंथ देखे हों, कोई और विचार आए हों तो देखो, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए,
यहाँ कोई छोटे बड़े की बुद्धि नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसी अच्छी बात कह देते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बुद्धि का उनके बंटवारे में आएगी कैसे, तो हम सोच नहीं पाए। ये गलत व्यवस्था है, ऐसा नहीं। आप भी सोचोगे तो आपको आएगा, ऐसा नहीं आएगा। निरीक्षण कैसे होता है? लक्षणों के आधार पर तो निरीक्षण होगा। एक आदमी कोई निरीक्षण करने आएगा आपका विद्यालय, तो कोई उसके मानक होंगे क्या? मानक बोलते क्या बोलते, मापदंड होगा। उसी के हिसाब से तो वो निरीक्षण करेगा। या निरीक्षण करके आप तब निरीक्षण क्या है तो करके आए बोल, उसकी मापक हो। ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग में आत्मनिरीक्षण की मापदंड तो आप करो। हमने निरीक्षण कर लिया, ठीक है, हमने पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लो, हमने अपनी रसी कर ली, हमने अपने मौन ले लो, हमने अपने अच्छे से हिसाब करो, चाहे कुछ करिए, चाहे मन में मौन ले लो, हमने गंदा, और हमने जो कर लो, हमने मारा देर ली, बस बोली प्रभु तुमने निरीक्षण ऊपर को निरीक्षण कर लो तुमने, क्यों भाई? ऊपर की पुताई हो गई, कुआ को उबार हो अपनी से। अब हम खुदाई तो रही नहीं है, तो ऊपर है शिल्पा काम खत्म। ऐसा निरीक्षण मत करो भाई। माने हम निरीक्षण करने बैठे और हमें कोई अपने में कोई कमी नहीं दिखाई दे, तो निरीक्षण तुम्हारा क्या मतलब करता है? अरे अपने गुण भी अपने भीतर हैं, अपने दोष भी अपने भीतर हैं, बाहर देखने की जरूरत नहीं। हाँ, और भला जो देखने में चला, भला न दिखे कोई, क्यों भीतर तो बुरा बैठा है। प्रभु जो देखने में चला, प्रभु न दिखे को, कहाँ है प्रभु? कौन प्रभु? तेरा प्रभु कोई नहीं है। जब अंतर में देखिया स्वयं प्रभु ही हो। चार के आधार, उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव और शौच, चार के आधार से निरीक्षण। फिर आगे देखना। ओम नमः सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। मात करुणा कर मुझे अवगोद में ले प्यार दे, सकूं मैं माँ तुझे का मुझे अधिकार दे, सुजन ले